स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने एक बड़ा दावा किया है कि हम भविष्य में E100 यानी 100% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहां पर कई मुद्दे इसके साथ उठते हैं जो हमें समझने चाहिए। भारत का मिडिल क्लास क्या नए एथेनॉल ट्रैप में फंसने जा रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रभाव होंगे जिन्हें हमें समझना होगा। दावा किया गया है कि 60 से 70 रुपए लीटर का पेट्रोल मिलने लगेगा, लेकिन क्या वाकई ये गणित है या सिर्फ एक हेडलाइन है? E20 पेट्रोल जो लॉन्च कर दिया गया, समय से पहले लॉन्च कर दिया गया, उससे बहुत लोग परेशान हैं। माइलेज कम मिलता है, इंजन में इश्यूज आते हैं, कंफ्यूजन अलग से होता है। और अब 100% एथेनॉल की बात की जा रही है। देखिए, जब ईरान और इजराइल की वॉर होती है, टेंशन होती है, तो ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल जाता है, दिल्ली के पेट्रोल पंप की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी जिस 100% एथेनॉल की बात कर रहे हैं, वह सिर्फ एक फ्यूल स्विच नहीं होगा। वास्तव में यह भारत की एनर्जी सॉवरेनिटी का सबसे बड़ा और सबसे जोखिम भरा जुआ होने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सारे इश्यू की, इससे एसोसिएटेड इश्यूज की, और क्या वास्तव में हम 70 रुपए में पेट्रोल डलवा पाएंगे। तो शुरू करते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 87% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। सिंपल भाषा में कहें तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज रुकता है तो आपकी EMI का बजट बिगड़ सकता है। वेस्ट एशिया में लगातार इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, शिपिंग डिस्ट्रप्शंस लगातार हो रहे हैं, क्रूड जो है बहुत महंगा सस्ता होता रहता है। यही वजह है कि इंडिया अब एथेनॉल की तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट होने की रणनीति बना रहा है। अप्रैल 2026 तक टारगेट ये लिया गया था कि भारत पेट्रोल में E20 यानी कि 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेगा, और इसको समय से पहले प्राप्त कर लिया गया। इस ब्लेंडिंग से भारत को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स का दावा किया गया है। लेकिन क्या ये सेविंग्स आपकी जेब तक पहुंची? यह सिर्फ फ्यूल पॉलिसी नहीं है, यह वास्तव में फॉरेन एक्सचेंज डिफेंस स्ट्रेटेजी भी है, जिसे हमें समझना होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने E5 पेट्रोल की बात की थी। टारगेट था 2010 से 2019 के बीच में, यह प्रारंभिक शुरुआत थी। फिर E10 आया 2021 में, यह लक्ष्य प्राप्त हुआ। E20 2025 में आया और इसको भी समय से पहले हासिल किया गया। अब एथेनॉल 100% मिक्स करने वाला 2030 का टारगेट है, जो कि 100% एथेनॉल की दृष्टि से लेकर के चल रहा है महत्वपूर्ण रूप से। कागज पर अगर हम बात करें तो E20 जो अभी लागू है वह परफेक्ट है, लेकिन इंजन रियलिटीज अलग है। सबसे बड़ी बात, एनर्जी गैप। अगर हम बात करें तो एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। मतलब यह है कि अगर आप सेम डिस्टेंस करेंगे तो आपको ज़्यादा एथेनॉल डलवाना पड़ेगा बजाय कि पेट्रोल के। माइलेज की भी अगर हम बात करें तो माइलेज की बात करते हैं तो रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि गाड़ियों के माइलेज में 3 से 7% की ड्रॉप दिखाई देती है इसमें। और सबसे बड़ी मुश्किल बात जो है वो है हार्डवेयर का क्राइसिस। जो ओल्ड इंजन्स हैं वो रिस्क जोन में आ गए हैं, रबर पाइप्स डैमेज हो रहे हैं, फ्यूल पंप स्ट्रेस में है, और कोल्ड स्टार्ट जो है वो उसके इश्यूज आ रहे हैं। तो कई बार यह समस्या हो रही है, पावर लाइन के इश्यूज हो रहे हैं। तो E20 कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि यह आपकी गाड़ी के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह भी है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं। पॉलिसी फ्यूचर रेडी अवश्य है, लेकिन क्या आपका इंजन रेडी है? जिसे ये झेलना है वो रेडी है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सबसे पहले साइंस समझनी चाहिए एथेनॉल की, तो आप ज़्यादा बेहतर इस मुद्दे को समझ पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 100% एथेनॉल पॉसिबल है? टेक्निकली कहा जाए 100% पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें बहुत सारी शर्तें हैं। जैसे कि सबसे कोर साइंस को समझिएगा कि इसमें लोअर इंजन डेंसिटी होती है, क्लीनर बर्न्स होते हैं, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, एमिशंस लेस होंगे, और साथ ही साथ हायर फ्यूल कंजम्पशन होगा, यानी कि ज़्यादा तेल डलवाना पड़ेगा। लेकिन आपकी करंट कार इसके लिए नहीं बनी हुई है, बल्कि इसके लिए होते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स FFVs, जो हमारे यहाँ अभी तैयार नहीं है। हर डिबेट में जब भी कभी एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जाती है तो बात की जाती है ब्राजील की। ब्राजील को एज अ केस स्टडी माना जाता है और कहा जाता है देखिए ब्राजील ने ये कर दिखाया, हम भी ये कर सकते हैं। ब्राजील मॉडल में सबसे खास बात यह है कि वहां पर फ्लेक्स फ्यूल स्टैंडर्ड जो व्हीकल है वो अवेलेबल है, एथेनॉल इकोसिस्टम मैच्योर हो चुका है और शुगर इकोनॉमी अलाइंड है उससे। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत एक ट्रांजिशन फेज में है, यानी कि
शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर लिमिटेड एफएफवीज हैं, यानी कि एक तरीके से समझिए कि मारुति और टोयोटा जो है वो पायलट बेसिस पर इस पर काम कर रही हैं। इंफ्रा अभी इनकम्प्लीट है भारत में, तो रियल कॉस्ट भी समझिए इसमें। अगर फ्लेक्स फ्यूल इंजन की कॉस्ट को हम देखें तो 15,000 से 25,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सीधा सवाल यह है आपसे कि क्या आप ज्यादा पैसे देंगे, और ऐसी गाड़ी के लिए जिसका माइलेज भी पेट्रोल से कम हो, उसके लिए भी आप ज्यादा पैसे देंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्राजील की, तो ब्राजील में यह प्रोग्राम 1975 में शुरू हो चुका था। भारत 2003 में इसकी तरफ मूव करना शुरू करता है। एफएफवीज की उपलब्धता की बात करें तो वहां पर लगभग सभी गाड़ियां इसके लिए कंपेटेबल है, और भारत में अभी ये केवल टेस्टिंग फेज में है। शुगर केन उत्पादन की बात करें तो ब्राजील दुनिया में नंबर 1 है, भारत नंबर 2 पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ब्राजील इंफ्रा रेडी है, लेकिन भारत में अभी इंफ्रा डेवलप हो रहा है। फूड सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि वहां पर सब कुछ डेवलप है तो ब्राजील में कम है, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा है। देखिए, भारत सही दिशा में अवश्य चल रहा है, लेकिन भारत ब्राजील जितना तैयार नहीं है, यह एक बड़ा मुद्दा है। अब बात करते हैं उस बात की जो बात बार बार क्लेम की जा रही है, न्यूज रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 70 रुपए तक पेट्रोल मिल जाएगा आपको। अब आपको बहुत सस्ता पेट्रोल मिल जाएगा, इसको भी समझिएगा, इसकी मैथ्स को भी समझिएगा, क्योंकि यही सबसे वायरल हो रहा है क्लेम। असली गणित यह है कि इथेनॉल की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 60 से 70 रुपए आती है। अगर इथेनॉल प्रोडक्शन कॉस्ट ही 60 से 70 रुपए है तो बिना सब्सिडी और टैक्स कट के 70 रुपए का पेट्रोल पॉसिबल नहीं है इथेनॉल वाला। तो यहां पर महत्वपूर्ण रूप से मैथ्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर माइलेज 25 से 30% कम मिल रहा है 100% इथेनॉल के सिनेरियो में, तो फिर 70 रुपए का इथेनॉल अगर आप डला रहे हैं तो इफेक्टिवली वो 90 से 95 रुपए के पेट्रोल के बराबर पड़ेगा। मतलब आप पेट्रोल पंप पर 70 रुपए देंगे, लेकिन चलाएंगे गाड़ी 90 रुपए के हिसाब से। अब यह है मैथ्स रियल में। अब आते हैं उस सबसे अनकंफर्टेबल पोर्शन पर, जहां पर इथेनॉल के प्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इथेनॉल प्रोडक्शन होगा कहां से? राइस से, मैज से और शुगर केन से। इसकी हिडन कॉस्ट कहां से आएगी, कहां से इसका पैसा निकलेगा? फूड इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ कंजम्पशन में आती हैं। चीनी उत्पादन होता है, राइस कंजम्पशन होता है। वाटर क्राइसिस आएगी, क्योंकि जैसे गन्ना है तो वो हैवी सिंचाई मांगता है, बहुत ज़्यादा जल का उपयोग होता है उसकी सिंचाई में। तो निश्चित तौर पर हैवी क्रॉप है, जो सिंचाई की हैवी क्रॉप है, ये क्रॉप शिफ्ट होगी। अगर लोगों को इसमें फ़ायदा दिखने लगेगा तो अनाजों का उत्पादन कम होगा, एथेनॉल वाली क्रॉप्स का उत्पादन ज़्यादा होगा, क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो जब फूड ग्रेन क्रॉप्स को कम कर दिया जाएगा, जब पल्सेस का उत्पादन कम होगा, तो निश्चित तौर पर यह सोचना पड़ेगा कि क्या हम गाड़ियों को चलाने के लिए अपनी थाली को भी महंगा करेंगे, क्योंकि दालों का तो हम आज भी आयात ही करते हैं। महत्वपूर्ण रूप से यह समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फाइनली कहें कि क्या एथेनॉल गलत है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी यह इनकम्प्लीट है। वास्तव में इसके कई सारे फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो सकती है, हमारा आयात जो क्रूड ऑयल का है वो कम हो सकता है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी बढ़ सकती है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे बूस्ट मिलेगा। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या हैं? पहली बात तो गाड़ी की है, गाड़ी कंपेटेबल नहीं है, हमें कंपेटेबल गाड़ी लेनी पड़ेगी जो कॉस्टली पड़ेगी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है इसके लिए अभी पूरा। तीसरा, कंज्यूमर अवेयरनेस भी इसको लेकर कम है। तो ये रिवॉल्यूशन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बिना प्रिपरेशन के अगर इसको किया जाता है तो ये एक बड़ा डिसरप्शन भी बन सकता है। अब यहां से आप समझ गए कि एथेनॉल को लेकर के क्या चीजें होने वाली हैं। आप अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप तैयार हैं E100 के लिए, 100% एथेनॉल ऑयल के लिए। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे और करंट से अपडेट रहेंगे आप। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2027, 2028 या 2029 का लक्ष्य लेकर, वे सभी बच्चे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। स्टडी IQ IAS के बैचेस से जुड़ सकते हैं, हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में या बाइलिंगुअल बैचेस में। हमारे बैचेस आपको पूरे तरीके से 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटरशिप और ढेर सारी सुविधाएं देंगे, जिनकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सबसे खास बात, अभी हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज डे सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको 50% ऑफ
कोर्सेज में दिया जा रहा है। इस ऑफ का लाभ उठाइए और इसके साथ साथ एक और खास सुविधा दी जा रही है कि आपको यूपीएससी टॉपर्स के थ्रू मेंटोरशिप दिलाई जाएगी, यानी कि वे आपको मेंटोर करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। ये बहुत बड़ी सुविधा है जो अब तक किसी बैच में अवेलेबल नहीं थी, तो इस चीज़ का भी लाभ ले सकते हैं आप इस बैच से जुड़ के। महत्वपूर्ण रूप से यह छूट आपको 24 अप्रैल तक ही मिल रही है, तो 24 अप्रैल से पहले ज्वाइन कीजिए, किसी भी माध्यम में ज्वाइन कीजिए। डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऐप पर जाकर देखिए और मिलते हैं फ्रेश बैचेस में। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।